बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जनाब कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे या कोई फैंसी चीज़ें नहीं है तो आप अपने किचन को या अपने घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती। एक औरत बहुत कम बजट में रहते हुए भी अपने हुनर, अक्लमंदी और सलीके के साथ अपने छोटे से घर को अपने बजट के अंदर रह के भी सजा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अलीना आपने ये कहाँ से लिया? अलीना इसके प्राइस बता दें। अलीना आप ये कैसे इस्तेमाल करती हैं? किचन की सफाई का ख्याल कैसे रखती हैं, सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं। आज की वीडियो आप सबके इस तमाम सवालों के जवाब के लिए मैंने बनाई है और ये चीज़ मुझे काफ़ी महीनों से आ रही थी कि अपने किचन का टूर दीजिए और आपके पास जो-जो चीज़ें हैं किचन के अंदर मौजूद उन सब के प्राइस भी बताएँ और कहाँ से आपने खरीदी ये भी बताएँ और आज की मेरी वीडियो में आप सबके तमाम सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। आज मैंने बनाया था कीमा आलू, मैंने जल्दी से बना के किचन को खाली करना चाहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ आज। इसी वजह से काम और वीडियो ये वाली काफ़ी अरसे से मेरी पेंडिंग थी कि एक के ऊपर एक काम था और इतना टाइम नहीं मिलता था कि किचन के अंदर सारा एक टूर दे सकूँ। एक आम मिडल क्लास किचन है अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसकी सफाई का ख़्याल रखती हूँ और आप सबसे भी यही गुज़ारिश है कि किसी भी चीज़ को देख के मुतासिर ना हो, सब चीज़ें बहुत आम सी हैं, जिसको सलीके से और बहुत प्यार से मैंने सजाया हुआ है और बस मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे जितनी चीज़ें दी हैं, जितनी भी नेमत दी है, उसका शुक्र अदा करने के बाद उसकी कदरदानी ये करती हूँ कि उनकी सफाई का ख्याल रखती हूँ। उनको तरीके से जैसा इन सामान का हक है सब वो पूरा करने की मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मेरा ये जो ऊपर वाला पहला कैबिनेट है इसका टूर मैं आपको करवाती हूँ। इसमें जो मैंने रैक इस्तेमाल किए हुए हैं शेल्फ ऑर्गेनाइज़र ये काफ़ी स्पेस को जगह दे देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पहले ये मेरी ऐसे एक के ऊपर एक पड़ी होती थी लेकिन जब से मैंने ये रैक इस्तेमाल किया है इसके बाद से ये मेरा हिस्सा बहुत ऑर्गेनाइज़ रहता है। ये प्लेटें भी काफ़ी लोग पूछते हैं आपने कहाँ से ली? ये कम से कम इनको 3 साल हो चुके हैं और मैंने ये दराज़ ऐप से मँगवाई थी। प्राइस मुझे याद नहीं 18 पीस का सेट था शायद ये और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद ये 2200 या 2400 का था लेकिन तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। ये थोड़े से मैंने कप इसके नीचे लगाए हुए हैं, काफ़ी स्पेस मेरी बच जाती है जब मैं नीचे की तरफ स्पेस की अंदर कप, ग्लास या चटनी की छोटी-छोटी प्यालियाँ रख लेती हूँ और साथ में ये प्लास्टिक के ढक्कन जो सबसे मुश्किल काम है घर में ढूँढना, इसको मैंने एक इस टोकरी के अंदर सेट किया हुआ। ये टोकरी भी कोई महँगी नहीं है, ये मैंने पीर बाज़ार, संडे बाज़ार से खरीदी थी और शायद ये ₹125 की थी क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काफ़ी मदद मिल गई मुझे इन चीज़ों को समेटने के लिए भी। ये वुड के कुछ प्लेटर मैंने मँगवाए थे, ये सर्व करने के लिए हैं, इसके ऊपर आप कोई गरम चीज़ नहीं रख सकते। ये थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन ये इतने भी ज़रूरी नहीं है और इनकी क्वालिटी जहाँ से मैंने बताया मँगवाई थी मैं उसका लिंक वगैरह इसलिए नहीं दूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं रहा। काफ़ी थर्ड क्लास इनका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जब तक पेमेंट नहीं लेनी होती मिली होती है, जब तक अटेंशन दी जाती है और जब पेमेंट मिल जाती है उसके बाद ये टूटी-फूटी भी मेरे पास काफ़ी वापस आई थी और मैंने फिर दोबारा चेंज करवाई, फिर मेरे पास वापस आई तब भी इसके अंदर से कुछ 1-2 चीज़ें मिस्टेक ही थी, आगे-पीछे थी। इस कैबिनेट के बराबर में ही मेरे पास ये काँच के कुछ बर्तन, टी सेट, प्याले और खीर सेट की प्यालियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर रखने से मुझे फ़ायदा रहता है कि एक तो मुझे याद रहता है या अगर मैं घर पे नहीं हूँ और मेरे एब्सेंट में कोई आ जाए तो बच्चों को याद रहता है कि ये चीज़ें अम्मी ने यहाँ से रखी हैं क्योंकि चाय नाश्ते की मेन चीज़ें जो बच्चों को घर पे पता होनी चाहिए लाज़मी कि वो आप कहाँ रखती हैं। आपके एब्सेंट में बच्चे ऐसे दीवाने से ना हो जाएँ कि मेहमान आ गए अब हम क्या करें? छोटे बच्चे को भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम औरतें बहुत पीछे करके रख देते हैं। हमें तो पता होता है लेकिन हमारी एब्सेंट के अंदर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अम्मी न जाने कहाँ रख देती हैं चीज़ें। और इन किचन कैबिनेट के अंदर जो मैंने शीट बिछाई हुई है उनके प्राइस ₹50 हैं, बहुत महँगी प्राइस नहीं है इस शीट के और ना ही मैंने कोई महँगी चीज़ खरीदी। मुझे असल में मेरा अपना बजट पता होता है और मुझे ये पता होता है कि मेरी कितनी चादर है, मैंने उसमें कितने पाँव फैलाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो बस मैं किसी भी महँगी जगह के ऊपर कदम ही नहीं रखती हूँ। एक तो वजह ये है कि वहाँ पे जाके अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा देखना, लेकिन दूसरी एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ऐसी जगहों पे जाके जहाँ आपको बहुत अच्छी फैंसी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर जाके आपके दिल में नाशुक्री पैदा हो जाती है। एक कसक सी लेकर आते हैं कि ओह! हमें तो ये चीज़ नहीं खरीद सकते और वो देखो वो तो ट्रॉलियाँ भर रही थी। अल्लाह की नाशुक्री पैदा होती है और अपना लाइफ पार्टनर जो गर्मी पसीने में हक हलाल की कमाई कमा के घर पे आया होता है, बहुत बुरा लगने लगता है कि ये और एफर्ट क्यों नहीं करता? ये और कमा के लाए ताकि मैं वो ज़रूरियात अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकूँ। फलानी ने जिस तरीके से महँगी चीज़ें अपनी वीडियो में दिखाई मैं वो ले सकूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। ये खुबानी का डब्बा था यकीन करें और ये मैंने खुद बनाया था सारा पेपर लगा के इसकी पार्टीशन करी। इसके अंदर ये हथौड़ी और प्लास, पेचकस, टेप इंची टेप इस तरह की तमाम चीज़ें जो घर के अंदर होनी लाज़मी है, वो सब मैंने इसके अंदर ऑर्गनाइज़ किया। अब मैं अगर ये डब्बा खरीदती
इस तरीके का पता नहीं मुझे मिलता या नहीं मिलता, लेकिन ये खुबानी का डब्बा आया था मेरे पास, तो ये मैंने इस उसको इस तरीके से और बड़ी मेहनत से इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और इसको भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक वैसे का वैसा ही मज़बूत है और कारआमद है। और घर के तमाम बच्चों को पता है कि यहाँ पर अम्मी ने ये चीज़ रखी रखी हुई है और वो मेरे सर पे सवार नहीं होते कि वो पेचकस दें, प्लास कहाँ रखा है, पाना किधर रखा है, टेप कहाँ रखी है, उनको पता होता है कि अम्मी ने ये कॉर्नर बनाया हुआ है, यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाएँगी। ये ड्रिंक का मैंने पिछला एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने इससे ड्रिंक्स बनाई थी और उसको मैंने फ्रीज़ी सोडे के अंदर बनाया था, लेकिन आप इसको डायरेक्ट पानी में बनाएँ, आउट क्लास रिज़ल्ट है, क्लास का रिज़ल्ट है। 400 ग्राम का ये डब्बा था और ₹725 का एक मिला था। साथ में मेरा ये कॉर्नर ये बुलेट जूसर ग्राइंडर है, सॉरी, इसके बारे में आप पूछते रहते हैं। इसकी प्राइस 5000 के अंदर थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जगह बहुत कम घेरता है और बहुत अच्छा चलता है। चाइना का हल्का-सा था और ये वही रैक जो मैंने ऊपर प्लेटों के लिए लगाया हुआ है, ये ₹250 का मैंने लिया था और इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी है कि एक तो इनके नीचे से ना सफाइयाँ करना बहुत आसान हो जाती हैं। और आपको इतनी एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं निकालना पड़ता कि अच्छा मैं आज ये कोना साफ करूँगी और फिर यहाँ से मैंने सफाई करनी है। आपका टाइम भी बचता है और जगह भी आपकी इतनी सेव हो जाती है कि इसके नीचे भी आप दूसरी एक चीज़ कोई रख सकते हैं। ये मैंने अपने करीब से ही एक लोकल से स्टोर से लिया था, ₹250 की प्राइस है इसके और ये दराज़ ऐप है, थोड़ा महँगा है, शायद ₹350 का है और घर पे आते-आते चार्जेस और डीसी वगैरह लगने के बाद ये शायद आपको 500 से भी ऊपर पड़ जाएगा, लेकिन मैंने ये 500 के 2 खरीद लिए थे। और इस कप के बारे में भी बहुत पूछते हैं, ये मैंने दराज़ ऐप से मंगवाया था, इसकी कीमत थी ₹1200, लेकिन ये बहुत ही हल्का-सा है, अगर आप ज़ोर से फूँक भी मारेंगे ना तो ये गिर जाएगा। तो इसकी मैंने इसके अंदर टेप लगा के और फिर इसको अंदर फिक्स किया था क्योंकि ये बार-बार गिरा जा रहा था। लुढ़कता-फिड़कता रहेगा, लेकिन मुझे बहुत यूनिक सा ये लगा था इसलिए मैंने लिया था, इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। अब आप देखें वो सामने से फिर गिर गया है, लेकिन ये कि नहीं खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही लुढ़कता-फुढ़कता रहेगा। और साथ में ये छोटा-सा वॉश है जो मैंने ये भी दराज़ ऐप से मंगवाया था, यूनिक सा था, ₹700 और घर पे आते-आते शायद मुझे ये ₹1000 के अंदर पड़ा था। और ये वॉल पे लगाने के माय स्वीट किचन ये वुड के हैं, ये प्लास्टिक के नहीं है, चिपकाए भी नहीं है, लकड़ी के ऊपर बाकायदा इसकी कटिंग हुई हुई है। लकड़ी भी मतलब हार्डबोर्ड है, लकड़ी तो नहीं है ये वैसी, लेकिन ये बहुत यूनिक सा था, ये काफ़ी मेरा पुराना है। और देखिए आप मैंने अपने काउंटर को सजाने के लिए रंग-बिरंगी शीट्स का इस्तेमाल किया है जो आप लोगों को देखने में आँखों में अच्छी लगती है और मुझे भी बेतहाशा पसंद है कलरफुल सी। ये ट्रे भी बहुत लोकल सी है जिसपे मैंने तेल रखा हुआ है, ये मैंने संडे बाज़ार से ली थी और तकरीबन इसके प्राइस थे ₹250। ये बहुत अच्छी लकड़ी की नहीं थी क्योंकि ये लोकल सी थी। अच्छी लकड़ी की अगर आप लेना चाहेंगे तो ये बहुत महँगी है, ₹1200 ₹1300, लेकिन यकीन करें हमें संडे और मंडे बाज़ार जो होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सिलिकॉन का स्पैचुला सेट था, ये मैंने दराज से मंगवाया था, ₹2200 का मुझे ये पड़ा था और इसमें बहुत से कलर थे लेकिन मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था। अच्छा मैं ना पीर बाज़ार, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार इन चीज़ों पे ना बहुत नज़र रखती हूँ, वहाँ पर जाके चीज़ों को देखती हूँ कौन सी चीज़ सस्ती है, खूबसूरत भी हो और मेरे किचन को समेट भी ले, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। महँगी चीज़ खरीद के ये है कि एक चीज़ लेंगे और फिर आराम से बैठ जाएँ। अगर उसी पैसों में हमारी 15 से 20 चीज़ें आ जाएँ तो कमाल की बात हो जाती है और एक औरत तो निहायत ही खुश हो जाती है कि मैं ₹1500 में इतनी सारी चीज़ें ले आई, ज़रूरत पूरी हो जाना बस ये सोच रखिए। दालें वगैरह रखने का ये डिस्पेंसर मुझे बेतहाशा पसंद था और मुझे बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं ये ले पाऊँ और मेरी जब यूट्यूब की पहली इनकम आई थी तो उसके अंदर मैंने एक ये और एक स्टैंड खरीदा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके प्राइस थे ₹6200। वैसे तो मैंने ये दराज ऐप से मंगवाया था लेकिन लोकल मार्केट में भी इसकी प्राइस 6200 है। दराज से आपको ये थोड़ी-सी डीसी चार्जेस के साथ महँगी पड़ जाएगी, लेकिन मेरी नज़र में इसका फ़ायदा ये है कि आँखों के सामने जब सामान हमारा इस तरह दालें, छोले वगैरह रखे रहते हैं, वैसे इसके अंदर छोले वगैरह नहीं रख सकते, मैंने तो वैसे ही डाल दिए क्योंकि इसका नीचे का होल छोटा है जो सिर्फ़ दालें ही निकल सकती हैं नीचे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अपनी आँखों के सामने आपका पड़ा रहेगा तो आपको थोड़ा-सा कुकिंग में आसानी होती है कि अच्छा चलो आज मैं ये दाल निकालती हूँ और ये पकाती हूँ। नीचे का ये हिस्सा मेरे काँच के बर्तन का है, काँच के बर्तन इतने भारी हैं कि मैं इसको किसी रैक वगैरह पे नहीं रख सकती। इस वजह से ये अभी इस तरह है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैंने सोचा हुआ है कि इसका एक मज़बूत सा कोई रैक लेके ना इसको तरतीब से रख दूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये अभी ऐसे ही है। उसके बाद फिर मेरा ये एक दूसरा वाला शेल्फ़ है और इसके अंदर भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। मेरी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती हैं जो मेरे किचन के एप्लायंसेस हैं, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ रखती हूँ। सिलबट्टा मेरा सबसे कीमती, लेकिन अब उसका इस्तेमाल कम है, लेकिन भाई कबाब और चटनी जिस तरीके से मज़ेदार आपके सिल पे पीसे जा सकते हैं, किसी चीज़ पे नहीं पीसे जा सकते। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि क्या आप अभी भी इस दौर में सिल के पीसे हुए कबाब बनाती हैं और पसंद करती हैं या नहीं?
और ये वो रैक है जो मैंने अपनी यूट्यूब इनकम से खरीदा था। एक वो डिस्पेंसर जिसमें मैं दालें रखती हूँ और एक ये रैक 7,500 के प्राइस से, ये भी मैंने दराज ऐप से ही मंगवाए थे और बहुत अच्छा, बहुत मजबूत मिला ये। और ये मेरी किचन में मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे स्लैब के ऊपर काउंटर पे रखी होती थी और मैं परेशान होती थी कि मैं काम कैसे करूँ। ये वाली मशीन अभी यहाँ पे रखी है, वैसे इसकी जगह यहाँ पर नहीं है। बच्चों ने रात को जूस बनाया था, सैंडविच बनाए थे, आपको पता है छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो अभी घर में रात के टाइम पे किचन में भरपूर हल्ला होता है। आप जितना भी किचन को साफ करके और सो जाएँ, सुबह में आपको नज़र आएगा ऐसे कि शायद कोई तूफ़ान आया है आपकी किचन के अंदर। साफ करके रख देते हैं, आदत उनको डाली हुई है, लेकिन फिर भी जो एक हाउसवाइफ़, एक माँ कर सकती है अपने किचन की सफाई, वो बच्चे कर ही नहीं सकते। और इस तवक्का के अंदर अपने आप को जलाना कि जैसे मैंने सफाई करती हूँ वैसे ही आप मुझे ये किचन साफ करके दें, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और साथ में मेरे ये किचन का जिसमें बर्तन मैं रखती हूँ, अच्छा मेरे पास इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, आपने देखा होगा मेरा किचन नहीं भरा हुआ और मैं इसमें बेतहाशा खुश हूँ क्योंकि मुझे ज़हनी टेंशन अज़ियत नहीं है। जितना कम सामान उतनी ज़्यादा आपकी कम पिद्दी लगती है। जितनी आपने सामान रखा उसकी सफाई। और ये वाली देगची अल्फ़ा की देगची है, ये भी मैंने दराज़ ऐप से मंगवाई थी 6,800 की, लेकिन ये मुझे महँगी ही पड़ी थी, लेकिन बहुत कारआमद है। क्योंकि इस ये खुले मुँह का बर्तन है जो कुकिंग करते हुए बहुत अच्छा है और भारी इतनी है कि आपका खाना इसमें नीचे लगता नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल चूल्हा जला के सो जाएँगे फिर तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का था। 6,800 का मुझे पड़ा था ये दराज़ ऐप से और साइज़ इसका 28 सेंटीमीटर था और ये बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर मैं 2.5 कप चावल यानी कि आधा किलो चावल भी बहुत आराम से बना लेती हूँ, साथ में सब्जियाँ भी बन जाती हैं। ये वाला मेरा कैबिनेट है जिसमें मैं आटा, चीनी, चावल और तेल वगैरह रखती हूँ। यकीन करें ये डब्बे इतने कारआमद हैं, गोल डब्बे जितनी जगह घेरते हैं आपकी और जितना आपको ज़हनी टेंशन देते हैं ना कि एक के ऊपर एक डब्बा आ ही नहीं सकता। ये उसके लिए तो आपको एक स्टोर चाहिए जिसके अंदर आप रखें। लेकिन ये स्क्वायर शेप के, रेक्टेंगल शेप के जो डब्बे हैं स्टोरेज के लिए अब जो बन रहे हैं नए, वो सबसे अच्छे। और मेरी आप लोगों से अगर मैं आपको कोई चीज़ एडवाइस करूँ तो वो यही करूँ कि जब भी आप कोई बर्तन लें या कोई भी ऑर्गेनाइज़र, कंटेनर, आप हमेशा स्क्वायर शेप का लें या रेक्टेंगल, गोल हरगिज़ ना लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। और चूल्हे के साथ ही नीचे बनी हुई ये दराज़ है जिसमें मैं चम्मच वगैरह रखती हूँ और नीचे की ये वाली दराज़ है इसमें मैं बेलन और चिमटा रखती हूँ। चिमटे को मैंने टिश्यू के खाली जब हो जाता है तो उसका जो आखिर का रोल बचता है कड़क सा, मैंने उसमें रखा हुआ है क्योंकि ये चिमटा दूसरी चीज़ के साथ उलझ के ना दूसरी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर देता है। ये टोकरी बहुत महँगी नहीं है लेकिन बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र हैं ये टोकरियाँ। आप जब भी पीर बाज़ार, संडे बाज़ार जाएँ वहाँ से आप ज़रूर खरीदें क्योंकि ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को समेट देती हैं और ज़हनी टेंशन नहीं होती। और नीचे वाली दराज़ में मैंने बड़े चम्मच ऐसे रखे हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कोई दावत वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। और सबसे नीचे दराज़ के अंदर पैनेट्री वगैरह का कुछ सामान जैसे साबुन वगैरह और सोप, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। ये था मेरा किचन का सारा टूर। लेकिन अभी कोने की हमारी सिंक के ऊपर वाली चीज़ें रह गई हैं। सिंक के अंदर देखें अभी मेरे ये बर्तन मैंने धो के रखे हुए हैं टोकरी के अंदर, लेकिन मैंने हटाए नहीं। अभी ये सही से खुश्क हो जाएँ फिर ही मैं हटाऊँगी। हालाँकि मैं वीडियो बना रही थी, मैं चाहती तो ये इसको उठा के अंदर रख देती कि मेरा किचन भरपूर लगे, लेकिन ओरिजिनल मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, ओरिजिनल किचन जैसा मेरा है, मैं जिस तरह रहती हूँ। और गीले बर्तन रख देने की वजह से कॉकरोच हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे एक भी कॉकरोच नहीं है। बहुत स्टार्टिंग में थे, लेकिन उसका भी मैंने अच्छी तरह से पीछा पकड़ा और उनको हटा के ही छोड़ा। अच्छा, ये पहले वाले शेल्फ में एक्स्ट्रा बर्तन, बोतलें जो बाद में कभी रिफिल होती हैं, कभी खाली हो जाती है, मैंने वो रखी हुई है। और छोटा वाला ये वाला मेरा खाना, इसके अंदर जो बड़ी बोतलें होती हैं मैंने वो रखी है। और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास शॉपर में तमाम डब्बे होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ सामान शॉपर के अंदर मौजूद ना हो। इन शॉपरों पे कोयला वगैरह रखा हुआ था। और ये देखें ऑर्गेनाइजर कितने अच्छे हैं, बड़ी टोकरी ऊपर की तरफ हाथ नहीं जाता और ये बोतलें इनको पकड़ना कितना मुश्किल है। तो मैंने ये लंबी वाली जो टोकरियां हैं इनके अंदर से अच्छे से ये स्लाइड करके बाहर आ जाती हैं। अपनी मैं बोतल निकाल लेती हूँ, खेवड़ा की बोतल और शरबत रखा हुआ है, ऑयल की बोतल, सिरका, सोया सॉस वगैरह की बोतल और इस तरह की चीज़ें मैं इस तरह की टोकरी के ऊपर रखी हुई हूँ और बहुत आसानी रहती है। बेशक इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और मैं इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी कि सब पैसों का ही खेल है, सही बात है। लेकिन कुछ पैसे ऐसे भी हैं जो इंसान जानबूझकर उसको छुपा के रखता है या बचा के रखता है। ये सोचता रहता है कि बस ये कल काम आ जाएँगे। कुछ वक़्त ऐसा था कि जब मैं भी ऐसे ही सोचती थी। कुछ वक़्त ऐसा भी रहा कि जब मैंने बहुत ज़्यादा इसराफ़ किया। फिर कुछ वक़्त ऐसा आया कि मैंने बहुत ज़्यादा कंजूसी करना शुरू कर दी। लेकिन अब मैं दोनों चीज़ों में बहुत तवाज़ुन रखती हूँ।
40 प्लस हो जाने के बाद ना आप ये सोचते हैं कि हर चीज़ को तवाज़ुन आपके दिमाग के अंदर आने लगता है कि हर चीज़ एक बैलेंस के अंदर अच्छी लगती है। पैसों को होते हुए भी बचा लेना और अपनी ज़रूरी चीज़ें जो डेली लाइफ़ में आपकी ज़रूरत है, उनको भी पूरा ना करना ना कंजूसी के अंदर आ जाता है और अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को टेंशन में डाले हुए हैं। और एक औरत एक ऐसे किचन के अंदर जहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात भी ना हो, इतनी बड़ी टेंशन होती है कि जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए शायद वही समझ सकती है औरत जो इस ज़हनी टेंशन से गुज़र रही हो। ये सेरेमिक क्या है, इसके अंदर पतीलियों के ढक्कन वग़ैरह खड़े करके रखते हैं। मुझे बड़ा खूबसूरत ये लगा था और काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी, ये मुझे अपने करीबी स्टोर से मिल गया था। 1750 रुपए इसकी प्राइस है। ये अच्छा भारी सा सेरेमिक के ऊपर बना हुआ है और ये छोटा वाला ये बेचारा टाँगों से माज़ूर है, सिर्फ़ डेकोरेशन की कपड़े की टाँगें हैं इसकी। ये शायद 1300 रुपए का था क्योंकि इसका आधा धड़ नहीं है। और ये चीनी पत्ती के जो कंटेनर हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। इसके प्राइस मुझे नहीं पता, वैसे दराज़ ऐप पर हैं। और ये वाले देखिए रैक वही हैं जो मेरे ऊपर प्लेट भी जिसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हैं और ये इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के भी बड़े ज़बरदस्त सेट हो जाते हैं। आपकी इतनी जगह बच जाती है और ये इतने बजट के अंदर हैं, वही 250 प्राइस है। और मैंने ये 3 जोड़ के ये स्टैंड बनाया हुआ है। साथ में जो मैंने शीट लगाई हुई है वो 30 रुपए की एक थी। ये पेपर शीट है जिससे बच्चे अपने ड्राइंग का काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लगा ली। जी हाँ, आप बिल्कुल अपने किचन को, अपने घर को इन चीज़ों के साथ सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महँगी सी शीट कोई 350 500 रुपए वाली लें, उसके बाद ही जाकर आप अपने घर को सेट कर सकती हैं। और लकड़ी के ये चम्मच मैंने दराज़ ऐप से मँगवाए थे और मुझे घर पे शायद ये 1200 रुपए के पड़े थे। ये असली लकड़ी के हैं जिससे हम नॉर्मली हमारी अम्मियाँ खाने बनाती थीं, लकड़ी की डोई कहते थे, स्पैचुला टाइप का, क्योंकि पहले यही चलता था, ये बाद में आई। ये प्रिंटेड हैं और ये मैंने दराज़ ऐप से मँगवाए थे। इसकी प्राइस है 1200 1200 साढ़े 1200 रुपए मुझे पड़ा था, लेकिन बहुत ही यूनिक मुझे चीज़ें पड़ी थी। और ये अनियन का सेट जो आप लोग को बहुत अच्छा लगता है और मेरे बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये लहसुन और प्याज की लड़ी आपने कहाँ से ली? इसके अंदर रुई भरी हुई है। ये देखिए थोड़ी-सी रुई इसमें से निकल रही है। अगर ये थर्माकोल का होता अभी तक चूल्हे की हिद्दत बर्दाश्त करके तो ये खत्म हो चुका होता, लेकिन चूँकि इसके अंदर असली रुई भरी हुई है, इस वजह से ये अभी तक चल भी रहा है। और ये मैंने संडे बाज़ार से लिया था। संडे बाज़ार अलादीन जो लगता है गुलशन इकबाल में, आप सब जो कराची में रहते हैं वो सब जानते होंगे। और इसकी प्राइस ये मुझे 500 रुपए के 2 पड़े थे, यानी कि प्याज का 1 250 का और लहसुन का भी 1 250 का। यकीन करें संडे बाज़ार, पीर बाज़ारों के अंदर आपको ऐसा-ऐसा सोना निकल के मिलता है ना, अगर आप थोड़ा-सा ढूँढें, थोड़ी-सी एफर्ट करें तो बहुत ज़बरदस्त और कीमती चीज़ें निकल आती हैं। और वॉलपेपर मैंने चूल्हे पे लगाया था, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी और देख लें आपके सामने है, अभी तक चल रहा है। ये जो मैंने काउंटर पे लगाई हुई है शीट, ये भी अभी तक चल रही है। और ये जो मैंने वॉल पे लगाई हुई है शीट, ये भी मैंने दराज़ ऐप से मँगवाई थी और काउंटर की शीट भी। ये जो दीवार पे लगी हुई है इसकी प्राइस शायद मुझे ये 2200-2500 रुपए की पड़ी थी, क्योंकि मैंने ये 10-11 पीस मँगवाए थे, इस दीवार पे भी और दूसरी दीवार पे भी। काउंटर शीट मुझे 750 रुपए की पड़ी थी, ये 6-6 फीट 7-7 फीट थी, दोनों तरफ के काउंटर पे मैंने चिपकाई थी और चल रही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में चूल्हे की शीट मैंने अपने करीबी स्टोर से ली थी, पर ये मुझे 450 रुपए के 2 रोल मिल गए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और एक बात बताऊँ आपको, प्राइस और मटेरियल की क्वालिटी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन असल चीज़ है आपने अगर कम पैसों का भी कोई सामान खरीदा है, उसको शुक्रगुज़ारी और उसकी कदरदानी अल्लाह ने जो आपको नेमत दे दी है, वो ये है कि वो आप उसकी सफाई का ख्याल रखें, उसको सलीके से रखें। और ये था मेरा आज का मिडल क्लास किचन टूर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और कमेंट में आप ज़रूर बताते जाएं कि क्या एक सलीकामंद औरत कम बजट के अंदर रहकर भी अपने घर को और किचन को खूबसूरत बना सकती है। मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।